शाबाश पैसे टोले पर सलेंसर हुआ थी। जहाँ पूरी दुनिया पेट्रोल के लिए परेशान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है, अपने जोन से नहीं बल्कि निकाल चुका है, मतलब बंद करो और पाक ब्लॉक। पेट्रोल डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अभी पाकिस्तान का जो करंट सिचुएशन है, अभी पाकिस्तान के अंदर ऑयल की कमी महसूस हो रही है। लोग लाइनें लगे हुए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। किसी को 100 रुपये का मिल रहा है तो किसी को 200 रुपये का मिल रहा है। खाना ऑलरेडी महंगा हो चुका है, आटा दालचीनी ऑलरेडी महंगा हो सकता है। पाकिस्तान पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा। ये इस वक्त की करंट सिचुएशन है। डीजल मिलना बंद हो गया और मिल भी रहा है तो रेट पहुंच गया 355 रुपये के पार। ये इस वक्त की पाकिस्तान की सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? होपफुली कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, डीज़ल और पेट्रोल की एक बहुत बड़ी मात्रा में शॉर्टेज शुरू हो गई है। दोस्तों, कल ही मैं अपने सिटी बहावलपुर में था तो मैंने देखा कि हर पेट्रोल पंप पे, यकीन जाने हर पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी है। लोग तेल लेने के लिए लाइनें लगा के खड़े हुए और तेल की कीमत जो नॉर्मल चल रही थी वो थी 200 और आई थिंक 64 के करीब, ठीक है। उसी टाइम थोड़ी देर के बाद ही 277 रुपये तेल हो गया और अभी मैंने सुबह ही देखा तो तेल की कीमत 200, 300 और 5 रुपये, यानी 55 रुपये तेल की कीमत में इजाफा हो गया। कोई पेट्रोल पंप 5 रुपये कम दे रहा है तो कोई ज़्यादा दे रहा है और किसी ने तो पेट्रोल पंप को सीज करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है और देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल और मिट्टी का तेल, इनकी कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। यकीन जानिए, पाकिस्तान इस वॉर इम्पैक्ट में इतना ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, यकीन जानिए ख़राब हो रहा है कि वॉर के इम्पैक्ट, इस जंग के नुकसानात पूरी दुनिया पर ही नहीं है असरअंदाज हो रहे, बल्कि पाकिस्तान पर भी इसके बुरे जो असरात है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। यकीन जाने इसी तरीके से कहते कि जापान के अंदर 200 और 50 दिन का जो क्रूड ऑयल है वो रिज़र्व है एंड उसके बाद चाइना के पास 50 दिन का है, इंडिया के पास भी 30 डेज़ का है, जबकि हमारे पाकिस्तान के पास 25 दिन का बोल रहे हैं लेकिन 25 दिन का होगा नहीं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक ये गेम अब होने जा रहा है। यकीन जाने इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन अब इस कंट्री को और इस पूरी दुनिया को फेस करना पड़ेगी सिर्फ ये वॉर की वजह से। अब देखो, जो साइड इफ़ेक्ट हैं वॉर के वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे। तेल जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी, तेल सप्लाई नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, इंडिया तो अपना रशिया से डील करके वो तो चला लेगा काम, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का क्या हुआ? पाकिस्तान का आटा, चीनी, घी, दाल, शक्कर तो पहले ऑलरेडी ही महंगी थी, ऊपर से और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भले पाकिस्तान इस जंग के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये जंग जो शुरुआत हुई थी वो पहले शुरू हुई थी पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से करके शुरू होगी, जबकि अभी तक इंडिया की एंट्री इस जंग में नहीं हुई। और जब इंडिया इस जंग में शामिल हो गया तो न जाने क्या बनेगा। इंडिया एंड रशिया एंड चाइना अभी जो मेन इकोनॉमी रखने वाली कंट्रीज़ है, अभी तक उनकी एंट्री नहीं हुई। तो देखें, पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह का असरअंदाज होना शुरू हो गया। मैं कल ही सिटी के अंदर गया था। अब यहाँ पे देखो कि लाहौर का क्या हाल होगा, कराची का क्या हाल होगा, इस्लामाबाद का क्या हाल होगा, रावलपिंडी का क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे इनकी क्या कीमतें वगैरह चल रही होंगी। सॉरी, अगर आप यकीन करोगे तो ही जो है वो बात सही बन पाएगी, अदरवाइज़ आप मैं क्या ही कर सकता हूँ अगर आप यकीन करो या ना करो, ठीक है। मैं कल ही देख रहा था वीडियोज़ टिकटॉक के ऊपर, तो लोगों ने वीडियोज़ डाल रखी थी कि इस्लामाबाद के अंदर पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगी हुई है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो बाइक वाले को 100-150 रुपये का मिल रहा है, कार वाले को सिर्फ 200 से लेके 500 के दरमियान मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल नहीं रहा। किसी ने तो जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल का पेट्रोल पंप है उन्होंने तो पेट्रोल पंप ही बंद करके रखे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भाई कीमतें बढ़ेंगी, हमारा तो फ़ायदा होगा, जो मतलब जिनके पेट्रोल पंप है। तो इस तरह से भी करके चल रहा है। और उसके बाद अब बात आती है मशीनरी के ऊपर, ठीक है। मशीनरी की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी रुक गई है।
ठीक है। और अभी चाइना के सुनने में तो यही आएगा, चाइना की जो है ऐसा ऐसा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो जारी है। तो यकीन जानिए इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस दुनिया को, ठीक है। अमेरिका को समझना चाहिए कि इससे आपका ही नुकसान नहीं हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है। और क्या 197 कंट्रीज़ के अंदर कुछ कंट्रीज़ को ही, मतलब यकीन जानिए कुछ 2-4 कंट्रीज़ को ही छोड़ के बाकी अमेरिका के जो हवाई अड्डे हैं या फिर मिलिट्री बेस है वो टोटल की टोटल जो है इस दूसरे कंट्रीज़ में हैं, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं है। देखो इंडिया अपना अलग से सेक्युलरली चल रहा है, वो अपना ठीक कर रहा है। और जो कंट्री पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस होंगे या नहीं होंगे इसको कुछ खास पता नहीं है। हमारा पाकिस्तान भी अमेरिका के इशारों पे नाच रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो पता नहीं अब क्या होगा इस दुनिया का, भगवान नहीं जाने। बाकी हम कड़ी निंदा करते हैं जो इस जंग के अंदर शहीद हो रहे हैं, जो इस जंग के अंदर बेमौत मर रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान का जो करंट सिचुएशन है वो मैंने ये बताई कि अभी पाकिस्तान के अंदर ऑयल की कमी महसूस हो रही है, लोग लाइनें लगे हुए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, किसी को 100 रुपये का मिल रहा है तो किसी को 200 रुपये का मिल रहा है। खाना ऑलरेडी महंगा हो चुका है, आटा दालचीनी ऑलरेडी महंगा हो सकता है। पाकिस्तान पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा, ये इस वक्त की करंट सिचुएशन है। डीजल मिलना बंद हो गया और मिल भी रहा है तो रेट पहुंच गया 355 रुपये के पार। ये इस वक्त की पाकिस्तान की सिचुएशन। बाकी मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। धन्यवाद। टेक केयर, बाय।